हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये ख़ास तौर से उनके लिए है जो इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं। इस पैराग्राफ की मदद से बहुत ही आसानी के साथ आप इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई कर लिया, तो आप देखेंगे हफ़्ते 10 दिनों के अंदर वो बदलाव आप में दिखेगा, जिस पर आप खुद सोच नहीं सकते। मैं सही प्रोनाउंसिएशन के साथ एक-एक वर्ड्स को पढ़ता हुआ चलूँगा, आपको मेरे साथ-साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही महत्व रखती हैं। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी, उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँगे। तो मैं एक-एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा, ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसका टाइटल है माई बेस्ट फ्रेंड। माई कहते हैं दोस्तों मेरा, और बेस्ट कहेंगे सबसे अच्छा। बेस्ट का अर्थ क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा, और फ्रेंड का मतलब हो जाएगा दोस्त। तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त या मेरी सबसे अच्छी दोस्त। माई बेस्ट फ्रेंड यानी कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त जैकलीन। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जैकलीन। इज है, ए यानी कि एक, वंडरफुल। वंडरफुल कहेंगे दोस्तों अद्भुत को, अद्भुत, शानदार। पर्सन यानी कि व्यक्ति, पर्सन का अर्थ क्या हो जाएगा? व्यक्ति। हु जो, ऑलवेज यानी कि हमेशा, ऑलवेज का अर्थ क्या हो जाएगा? हमेशा। ब्रिंग्स लाती है, ब्रिंग्स का अर्थ क्या हो जाएगा? लाती है। जॉय यानी कि खुशी, जॉय का अर्थ क्या हो जाएगा? खुशी। इनटू यानी कि में, माई मेरे, और लाइफ कहेंगे दोस्तों जीवन को। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी माई बेस्ट फ्रेंड जैकलिन इज अ वंडरफुल पर्सन हु ऑलवेज ब्रिंग्स जॉय इनटू माई लाइफ। मेरी सबसे अच्छी दोस्त जिसका नाम जैकलीन है एक अद्भुत व्यक्ति है जो हमेशा मेरे जीवन में खुशी लाती है। We met in school, and since then we have shared countless memories together. We यानी कि हम, या हम दोनों भी आप कह सकते हैं। मिट मिले थे, मिट का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? मिले थे। इन यानी कि में, स्कूल। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्कूल। एंड और, एंड का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? और। सिंस देन, एक साथ मीनिंग इसकी निकालेंगे तब से। सिंस देन, सिंस देन का अर्थ क्या हो जाएगा? सिंस देन यानी तब से। वी यानी कि हम, या हम दोनों। हैव शेयर्ड साझा किया, क्या हो जाएगा मीनिंग? साझा किया। दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, तो उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। काउंटलेस बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है अनगिनत। अनगिनत यानी जिसकी कोई गिनती ना हो, जिसे गिना ना जा सके। मेमोरीज यानी कि यादों, मेमोरीज का अर्थ क्या हो जाएगा? यादों। टुगेदर यानी एक साथ, टुगेदर का अर्थ क्या हो जाएगा? एक साथ। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी वी मेट इन स्कूल एंड सिंस देन वी हैव शेयर्ड काउंटलेस मेमोरीज टुगेदर। हम स्कूल में मिले थे और तब से हमने एक साथ अनगिनत यादों को एक दूसरे के साथ साझा किया है। जैकलिन इज इंटेलिजेंट, केयरिंग एंड हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। जैकलिन, तो सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर जैकलिन। इज यानी कि है, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, या आप अक्लमंद भी कह सकते हैं। इंटेलिजेंट का अर्थ क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। केयरिंग, केयरिंग कहेंगे दोस्तों देखभाल करने वाली। एंड का अर्थ हो जाएगा और। हैज़ पास होना या पास रखना, दोनों मीनिंग इसकी हो जाएगी। अ ग्रेट
एक बहुत, ग्रेट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत, ग्रेट का मतलब महान भी होता है, सेंस यानी कि समझ, ऑफ कहेंगे दोस्तों की, और ह्यूमर कहेंगे हास या हंसी मजाक आप कह सकते हैं। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, जैकलिन इज इंटेलिजेंट, केयरिंग एंड हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। जैकलिन एक बुद्धिमान, देखभाल करने वाली और बहुत ज़्यादा हास्य की समझ अपने पास रखती है। शी इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी एंड आई कैन ऑलवेज रिलाई ऑन हर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। शी यानी कि वो, यानी कि जैकलिन, इस दोस्तों हो जाएगा है, इसका अर्थ है वेरी, बहुत, वेरी का अर्थ बहुत, ट्रस्ट वर्ती, नया वर्ड आपको सीखने को मिला है, ट्रस्ट वर्ती कहते हैं दोस्तों भरोसेमंद को, भरोसेमंद या भरोसे के लायक भी आप लिख सकते हैं। एंड का अर्थ हो जाएगा और, आई यानी कि मैं, कैन कहेंगे दोस्तों सकता, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज का अर्थ क्या हो जाएगा, हमेशा, रिलाई ऑन, रिलाई क्या मतलब हो जाएगा निर्भर, निर्भर होना, ऑन यानी कि पर, हर कहेंगे उसके अर्थात जैकलिन, इन यानी कि में, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का अर्थ दोस्तों हो जाएगा मुश्किल, डिफ़िकल्ट का अर्थ क्या हो जाएगा मुश्किल, और टाइम्स यानी कि समय, टाइम्स का अर्थ समय। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, शी इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी एंड आई कैन ऑलवेज रिलाई ऑन हर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। वो बहुत भरोसेमंद है और मैं मुश्किल समय में उस पर हमेशा निर्भर रह सकता हूँ। जैकलिन इज़ पैशनेट अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स एंड इज़ एन एक्सेलेंट स्टूडेंट। जैकलिन यानी कि सिंपली यहाँ पर जैकलिन, इज है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों है, पैशनेट, पैशनेट का मतलब कहेंगे शौकीन, क्या हो जाएगा शौकीन या जुनूनी भी, जुनून रखना भी आप कह सकते हैं, अबाउट बारे में, बारे में, लर्निंग सीखने, लर्निंग का मतलब सीखने, न्यू यानी कि नई, और थिंग्स यानी कि चीज़ों, थिंग्स का अर्थ क्या हो जाएगा चीज़ों, एंड यानी कि और, इस कहेंगे दोस्तों इज को, इसका अर्थ क्या हो जाएगा इज, एन यानी कि एक, एक्सेलेंट शानदार, शानदार, स्टूडेंट यानी छात्र, स्टूडेंट का अर्थ क्या हो जाएगा छात्र। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, जैकलिन इज पैशनेट अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स एंड इज एन एक्सेलेंट स्टूडेंट। जैकलिन नई चीज़ों को सीखने के बारे में शौकीन है और एक शानदार छात्र भी है। हर पर्सनालिटी इज बोथ इंस्पायरिंग एंड contagious. Being around her makes me feel more positive and motivated. तो हर पर्सनालिटी यानी उसका, अर्थात जैकलिन का पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, पर्सनालिटी क्या कहेंगे व्यक्तित्व, इज है, बोथ यानी कि दोनों, बोथ का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों दोनों, इंस्पायरिंग प्रेरणादायक, प्रेरणादायक क्या हो जाएगा इंस्पायरिंग का अर्थ प्रेरणादायक, एंड और, एंड और, कॉन्टेजियस संक्रामक, संक्रामक। वैसे इसका जो अर्थ है वो बीमारी के सेंस में यूज़ किया जाता है, ऐसी बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो जाती है। बीइंग यानी होना, अराउंड चारों तरफ या इर्द गिर्द, हर यानी कि उसके यानी कि जैकलिन के, मेक्स मी फील, मी कहेंगे दोस्तों मुझे, और मेक फील एक साथ में नहीं निकलेगी, महसूस कराती है, महसूस कराती, महसूस क्या हो जाएगा कराती, मोर ज़्यादा, ज़्यादा, पॉजिटिव यानी सकारात्मक, पॉजिटिव क्या कहेंगे सकारात्मक, एंड और, मोटिवेटेड
प्रेरणादायक, प्रेरणादायक। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, हर पर्सनालिटी इज बोथ इंस्पायरिंग एंड कॉन्टेजियस, बीइंग अराउंड हर मेक्स मी फील मोर पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। उसका जो व्यक्तित्व है वो संक्रामक और प्रेरणादायक दोनों है। उसके इर्द गिर्द होकर या उसके चारों तरफ पाकर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सकारात्मक और प्रेरणादायक महसूस करता हूँ। वी इंजॉय स्टडिंग टुगेदर, going on small adventures and discussing our dreams for the future। we यानी कि हम या हम दोनों, यहाँ पर enjoy आनंद लेते हैं या आनंद पाते, studying पढ़ने में, टुगेदर एक साथ, टुगेदर का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, एक साथ, गोइंग यानी कि जाना, ऑन यानी कि पर, स्मॉल छोटे छोटे, स्मॉल छोटे छोटे, एडवेंचर्स यानी साहसिक कार्य या बहादुरी के कार्य को क्या कहते हैं, एडवेंचर्स। एंड यानी कि और, एंड का अर्थ क्या हो जाएगा, और। डिस्कसिंग चर्चा करना, चर्चा करना। अवर यानी कि अपने, अवर यानी कि अपने। ड्रीम्स सपनों, ड्रीम्स का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, सपनों। फॉर यानी के लिए, फॉर यानी कि के लिए। फ्यूचर यानी भविष्य, फ्यूचर का अर्थ क्या हो जाएगा, भविष्य। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, वी इंजॉय स्टडिंग टुगेदर, गोइंग ऑन स्मॉल एडवेंचर्स एंड डिस्कसिंग आवर ड्रीम्स फॉर द फ्यूचर। हम एक साथ पढ़ने में, छोटे छोटे साहसिक कार्य पर जाने में और भविष्य के लिए अपने सपनों पर चर्चा करने में आनंद पाते हैं। आगे है, जैकलीन इज मोर देन अ फ्रेंड टू मी। जैकलीन यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ सिंपली, जैकलीन। इज यानी कि है, मोर ज़्यादा, मोर का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा। देन यानी से, ए यानी कि एक, और फ्रेंड यानी कि दोस्त। फ्रेंड का अर्थ क्या हो जाएगा, दोस्त। टू यानी टू मी यानी मेरे, टू मतलब लिए। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, जैकलीन इज मोर देन अ फ्रेंड टू मी। जैकलीन मेरे लिए एक दोस्त से ज़्यादा है, यानी एक दोस्त से बढ़कर है। I feel grateful to have such a supportive and loyal friend by my side। I यानी कि मैं, feel महसूस करता हूँ, महसूस करता, grateful शुक्रगुजार, शुक्रगुजार। to have पाकर, क्या हो जाएगी इसकी मीनिंग, टू हैव पाकर, सच ऐसा या ऐसी, सपोर्टिव, सपोर्टिव यानी सहयोगी या आप कह सकते हैं मददगार। क्या मीनिंग कह सकते हैं, मददगार। एंड की मीनिंग हो जाएगी दोस्तों और, लॉयल वफादार। लॉयल का अर्थ क्या हो जाएगा, वफादार। फ्रेंड यानी कि दोस्त, बाई माई साइड अपने साथ, एक साथ हो जाएगा, अपने पास। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, आई फील ग्रेटफुल टू हैव सच ए सपोर्टिव एंड लॉयल फ्रेंड बाय माई साइड। मैं अपने साथ ऐसी सहयोगी और वफादार दोस्त को पाकर बहुत शुक्रगुजार महसूस करता हूँ या